Hello students, welcome back. Let's continue with our chapter number 8, the verb. So let's start the chapter. Chapter number 8, the verb. Read and understand. पढ़ते हैं और समझते हैं. Hema sings a song. Avi reads a book. The horse runs fast. In the above sentences, the words sings, reads, and runs tell the action done by Hema, Avi and horse. Hence, they are the verbs. अभी जो हमने सेंटेंस पढ़े हैं उसमें जो कलर्ड वर्ड है sings, reads, runs, ये क्या है? ये एक्शंस हैं. ये एक काम है जो किसने किया है? हेमा ने, अवी ने और हॉर्स ने. तो जो एक्शंस होते हैं, जो कोई पर्सन या कोई एनिमल परफॉर्म करता है, उसे हम कहते हैं वर्ब. Thus we can say a word which tells us something about the action of a subject or state of being is called the verb. वो वर्ड जो हमें बताता है कि मतलब क्या एक्शन हो रहा है, मतलब जो सब्जेक्ट है वो क्या काम कर रहा है, जो वर्ड हमें बताते हैं वो वर्ड कहलाते हैं वर्ब. Kinds of verb. Verb के kinds पढ़ते हैं. The verbs are of three types. Verbs तीन टाइप की होती हैं. First, transitive verb. Second, intransitive verb. Third, verb of incomplete predication. First है transitive verb. A verb that needs an object to complete its meaning is called the transitive verb. वो वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, उन्हें हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब. एग्जाम्पल देख लेते हैं. ही राइट्स अ लेटर. मदर कुक्स फूड. शी रीड्स अ बुक. द वर्ब्स राइट्स, कुक्स, रीड नीड ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर सेंस. अगर हम इसे ऐसे लिखते हैं ही राइट्स, तो यहाँ पर ये सेंटेंस का कोई सेंस नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जरूरत है सेंटेंस की एक सेंस के लिए. मतलब ही राइट्स अ लेटर, वो क्या लिखता है? लेटर लिखता है. तो जिस सेंटेंस में वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है एक सेंस प्रोवाइड करने के लिए, उन्हें हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब. सेकंड, intransitive verb. A verb that does not need an object to complete its meaning is called the intransitive verb. वो वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती मीनिंग देने के लिए, उन्हें हम कहते हैं intransitive verb. एग्जाम्पल देखते हैं. द बेबी क्राइज. बच्चा रो रहा है. तो यहाँ पे वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट है और वर्ब है. द बर्ड फ्लू. वी शेल रन. In these sentences, the verb cries, flew and run do not need any object to complete the meaning. इन verbs में cry, flew, run में कोई object की जरूरत नहीं है meaning को explain करने के लिए. Note: some verbs can be used as both transitive and intransitive verbs. कुछ verbs ऐसी होती हैं जो दोनों तरीके से यूज की जा सकती है, transitive भी और intransitive भी. थर्ड टाइप है verbs of incomplete predication. The verbs which need a complement to complete its meaning are called the verbs of incomplete predication. They are also called the linking verbs. जिन verbs को complement की जरूरत होती है अपना meaning complete करने के लिए, उन verb को हम कहते हैं verbs of incomplete predication. इनको हम linking verbs भी कहते हैं. एग्जाम्पल देखिए. शुभ इज. These children are. The above verbs is and are do not make their sense. They need something to complete their meanings. अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे is और are verbs हैं, पर यहाँ पर शुभ is इसका कोई मीनिंग नहीं है, वर्ब से कुछ भी समझ नहीं आ रहा है. These children are, यहाँ पर भी हमें is और are से कुछ समझ नहीं आ रहा है. तो इस तरीके की वर्ब्स जो कोई सेंस नहीं देती, उन्हें कुछ चाहिए होता है अपना मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, तो इस तरीके की वर्ब होती है वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं. शुभ इज एन इंजीनियर. These children are players. Now the words an engineer and players complete the meanings of the above verbs. अब यहाँ पर जो वर्ड है इंजीनियर और प्लेयर्स, इन्होंने ऊपर दी हुई वर्ब्स का मीनिंग कंप्लीट किया है.
द वर्ड्स एन इंजीनियर एंड प्लेयर्स आर देयर कॉम्प्लीमेंट्स। तो यहाँ पर जो इंजीनियर और प्लेयर्स हैं वो इन वर्ब के क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। द वर्ब्स हैव थ्री फॉर्म्स। वर्ब की थ्री फॉर्म्स होती हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल टेंस। सम फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आर, कुछ फॉर्म्स पढ़ते हैं हम वर्ब की, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट में एक्ट होता है, पास्ट में एक्टेड, पास्ट पार्टिसिपल भी सेम, एक्टेड। अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड। बार्क, बार्क्ड, बार्क्ड। बाय, बॉट, bought, bring, brought, brought, be, was, been, cry, cried, cried, catch, caught, caught, dig, dug, dug, do, did, done, drive, drove, driven, eat, ate, eaten, fight, fought, fought, find, found, found। कुछ और वर्ब्स देख लेते हैं, get, got, got, gotten, give, gave, given, have, had, had, hang, hung, hung, jump, jumped, jumped, join, joined, joined, keep, kept, kept, learn, learnt, learnt, live, lived, lived, make, made, made, know, knew, known, put, 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 prepare, prepared, prepared, run, ran, run, sell, sold, sold, see, saw, seen, shoot, shot, shot, show, showed, showed, take, took, taken, tear, tore, torn. Now it's time to answer. A. Darken the correct option in the OMR sheet. OMR sheet में हम correct option को mark करेंगे. First, a verb tells us the. Verb हमें क्या बताती है? Action बताती है. A. Next, the verbs are of type. Verb कितने types की पढ़ी है हमने अभी? 3 types की. Next, the transitive verbs need an. Transitive verb को किसकी जरूरत होती है? Object की. Next, which type of verb itself completes its meaning? किस तरीके की verb खुद ही meaning को complete कर देती है? Intransitive. Next, pick out the verbs in the following sentences and write them in the given space. आपको verb pick करनी है और उसे space में लिखनी है. First, mother made a doll. तो यहाँ पर verb क्या है? Made. Next, the baby reads a book. यहाँ पर verb क्या है? Reads. जो भी action हो रहा है वो verb होगा. Next, शिवम is playing football. यहाँ पर verb क्या है? Playing. Next, the child cries. यहाँ पर verb है cries. Next, Pooja is writing an essay. यहाँ पर writing. इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे. हमारा चैप्टर नंबर 8 फिनिश हो गया है. होपफुली स्टूडेंट्स आपको वर्ब्स और उसके टाइप समझ आए होंगे. अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.